नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं पुस्तक सीता जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने और हम इसका खंड 3 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। वलकल वस्त्र। सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा था। संध्या समय महल में समारोह की तैयारियां चल रही थी। आधी रात होने तक यह विषाद स्थल बन गया था। अनुचर महल में घूम घूम कर संगीतज्ञों को मना कर रहे थे कि वे अब संगीत ना छेड़ें। रसोइयों को मना किया गया कि वे पकवान तैयार ना करें। दासियों को मालाएं गुंथने से मना किया गया। सहायकों से कहा गया कि वे दीपमाला ना करें और पंडितों को मंत्रोच्चार रोकने के संकेत दिए गए। अगले दिन के लिए तैयारी में व्यस्त मनोरंजन करने वालों की चहल पहल अब चिंता से भरी फुसफुसाहटों में बदल गई थी। शीघ्र ही किसी अष्टभुजी समुद्री जीव के पैरों की तरह यह समाचार महल से पूरी नगरी में फैल गया। यह तो अकल्पनीय घटा था। जिस राम को भोर बेला में राज्याभिषेक करने के बाद सिंहासन सौंपा जाना था, उन्हें ही नगर से बहिष्कृत कर दिया गया और उन्हें 14 वर्ष तक वनवास करने व साधु की तरह रहने का आदेश दे दिया गया। अगले दिन की तैयारियों के लिए जागे हुए अयोध्यावासियों ने अपने सारे काम छोड़े और महल की ओर आने लगे। उन्हें यह पुष्टि करनी थी कि बात सच्ची थी अथवा किसी ने उनके साथ ऐसा क्रूर उपहास किया था। इस दौरान मंथरा ने राम, लक्ष्मण व सीता के लिए वल्कल वस्त्रों का प्रबंध किया। राम ने बहुत ही सहज भाव से अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, क्योंकि वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भी इसी तरह के वस्त्र धारण कर चुके थे। सीता ने उपनिषद के लिए आए अनेक ऋषियों को उन्हें पहने हुए देखा था, परंतु स्वयं कभी वल्कल वस्त्र नहीं पहने थे, इसलिए वे थोड़ी भ्रमित दिखी। मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, राम बोले। कौशल्या ने सीता को देखते हुए कहा, रुको मेरी प्यारी पुत्र वधू, राम को एक मुनि के वेश में रहने को कहा गया, तुम्हें नहीं। तुम तो रघुवंश की लक्ष्मी की मूर्तिमान रूप हो। तुम्हें कभी निर्धन या असहाय अवस्था में नहीं दिखना चाहिए। तुम्हें सदैव अपने आभूषण व श्री सहित दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो देव कुपित होंगे और तुम्हारे पति के घर में दुर्भाग्य का साया पड़ सकता है। क्या कही, ये बात कहो इससे, या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र के राज्य को भगवती के कोप का सामना करना पड़े? घटनाओं के अनपेक्षित व अद्भुत रूप के मद में चूर कैकेयी ने उदारता प्रदर्शन का निर्णय लिया और बोली, हाँ, राम को मुनि वेश में रहना होगा। सीता, तुम्हें वधू के वेश में ही रहना चाहिए। तुम वन में भी रघुवंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक रहोगी। राम, इसकी हर प्रकार से रक्षा करना। अपने शस्त्र साथ ले जाना मत भूलना। कभी भरत को तुम्हारी निष्ठा पर संदेह ना होने पाए। मंथरा दबी हंसी के साथ बोली, हे ईश्वर, यह कन्या वन में युवती होगी, तब क्या एक साधु वास्तव में साधु रह पाएगा? दुष्ट डायन, मैं तेरी जुबान काट लूंगा, लक्ष्मण ने कहा। राम ने कम शब्दों में लक्ष्मण से कहा, मैं चलता हूं, अगर मेरे साथ आना चाहो तो अभी चलो। अगर यहीं रहकर जुबानें काटना चाहते हो तो वो भी तुम्हारी इच्छा है। राम वल्कल वस्त्र धारण कर कैकेयी के महल से बाहर आ गए। उनके पास अपनी तलवार, एक परशु, धनुष तथा बाणों से भरे तुणीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं था। सीता उनके पीछे चली। वे लाल परिधान तथा आभूषणों से इस तरह सुसज्जित थी मानो अपने पति राजा के साथ सिंहासन पर विराजने वाली कोई रानी हो। लक्ष्मण उनके पीछे चले, किंतु वे अपने रोष को छिपाने में असमर्थ थे। राजकुमार के लिए छत्र व चामर लिए खड़े सहायक स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। यदि वे युद्ध के लिए जा रहे होते तो कोई शोक न करता, परंतु यह तो असहनीय था, यहाँ तक कि अस्वीकार्य था। बच्चों को वन में रहने के लिए भेजा जा रहा था और माता पिता महल में निवास करेंगे। जो ही उन्होंने महल की देहरी लांघी, दशरथ अपने को वश में ना रख सके। राजसी मर्यादा को त्याग एक पिता विलाप कर उठा। कौशल्या और सुमित्रा, जो अब तक उन्हें सांत्वना देने का प्रयत्न कर रही थीं, अब उनके धैर्य का बांध भी टूट गया। वे भी रोने लगी। उन्हें रोता देख उनकी दासियां व अनुचर भी रोने लगे। योद्धा रोने लगे, पंडित रोने लगे, सभी बूढ़े बुजुर्ग रोने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे महल में किसी का निधन हो गया और सभी संगीत स्वर में शोक मना रहे हों।